भूपति मन माही। एक बार राजा को मन में आई, गलानी हुई कि हमारे घर में बालक नहीं है। दुख हुआ, गलानी हुई, तो भगे भगे गए अपने गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु वशिष्ठ को अपने दिल की कथा कह दी, दिल की सारी बात बता दी। मतलब कि जब कभी मन परेशान हो, दुखी हो, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। अपना दुख हो, क्योंकि ये जो संसारवासी है ना, ये दुख को सुनते तो हंसते हैं, रोके हैं, लेकिन उड़ाते इस संसारवासी कि रोकर सुनेंगे और हंस के उड़ा देंगे, लेकिन दुख उसी को सुनाओ जो आपके दुख का कोई समाधान कर सके, और वो है केवल भगवान या गुरु। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब बात गुरु की तो खैर अब यहां पर करने बैठ जाएंगे हम तो गुरु कथा हो जाएगी, राम कथा रह जाएगी। गुरु कथा पे ज्यादा नहीं बोलना है, बस इतना ही कहेंगे कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। आजकल गुरु घट्टाल भी बहुत हो रहे हैं, गुरु घट्टाल बहुत हो रहे हैं। आ जाओ हमारे आश्रम पे, झोली माला ले आओ, इतना राशन दे जाओ, इतनी गायों के लिए चारा दे जाओ, ये दे जाओ, वो दे जाओ, और तुम हमारे चेले बन जाओ। ऐसे गुरु बहुत हैं, नाम किसी का लेना नहीं है। खैर यहाँ पर गुरु वशिष्ठ के बारे में बात हो रही है। प्रभु श्री राम गए गुरु वशिष्ठ के पास, अपना सारा हृदय का वृतांत कह दिया। तो गुरु ने क्या कहा? राजन चिंता मत कर, एक नहीं तेरे 4 बेटे होंगे, 4 पुत्र होंगे, और चारों पुत्र भी साधारण पुत्र नहीं होंगे। जो तेरे पुत्र होंगे वो साधारण नहीं होंगे, त्रिभुवन में राज करने वाले होंगे। अब कैसे होंगे उसके लिए एक उपाय बताया। श्रृंगी सही वशिष्ठ को बुलाया। अब देखिए रामायण में अगर आपको समझना है, सीखना है ना, तो एक एक चौपाई आपको सिखाती है, ज्ञान देती है। गुरु है वशिष्ठ, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने नहीं कहा कि आ जाओ हमारी दुकान पे, हम आपका अनुष्ठान कर देंगे। आजकल के गुरुओं की बात अलग है। वशिष्ठ जी ने नहीं किया, क्यों? क्योंकि पुरोहित हैं श्रृंगी ऋषि, तो जो आपके पुरोहित हैं उन्हीं को बुलाइए। इसीलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया कि भगतो सहित मोरे आहुत दीने, भगत सहित मोरे आहुत दीने, भगत सहित मोरे आहुत दीने, भगत सहित मोरे आहुत दीने, जगते चलो प्रगटे
ऋषि ने यज्ञ किया और दशरथ ने, राजा दशरथ ने यज्ञ किया, संगी ऋषि ने करवाया। और जब यज्ञ सफल हुआ तो प्रगटे अग्नि 4 कर लीने, चरुले के हाथ में अग्निदेव प्रकट हो गए। राजन तुम्हारा काम हो गया। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार, सकल का जो आशीष तुम्हारा, सकल का जो आशीष तुम्हारा, यह अभिमान दियो न बजाई, जथा लोग की भाग बनाई, आज चरु लिए और दे दिया दशरथ को। जाओ जाओ राजन, अपनी तीनों रानियों को दे दो, जैसा जैसा आपको उचित लगे बांट दो। दशरथ जी लाए चरु और तीनों को दे दिया। अर्धिभागी को संलग्ना, अर्धिभागी को संलग्ना, उभे भागे उभे आगे कीना, उभे भागे आगे कीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे में से आधा पहले अपनी सबसे प्रिय पत्नी कैकेयी को और तीसरा भाग जो है वो सुमित्रा को दे दिया। आज सबने अपने अपने हिस्से का चरु ग्रहण किया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, वही हृदय हर्षित शुभ भारी, आज जब से चरु खाया है गर्भ रह गया और जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोके सुख संपत्ति छाए, भूल ग्रह भारत की सकल वही अनुकूल, आज प्रभु जब से मां के गर्भ में आए हैं सारे योग लगन और तिथि अपने आप अनुकूल हो गए। अब जो लोग मुहूर्त ढूंढते हैं ना हर काम के लिए, उनके लिए यहां पर एक दृष्टांत है, कहा एक ज्ञान है, शिक्षा है कि जब प्रभु का जन्म होता है कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपति देव स्मरामि। जब भगवान का पूजा पाठ होता है ना उसके लिए मुहूर्त देने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुहूर्त की ये मजाल नहीं है जो भगवान से अलग हो जाए। जब भगवान का नाम लिया जाता है तो वह स्वयं सिद्ध मुहूर्त हो जाता है। यहां पे भी ऐसे ही हुआ। नामी विधि नाच पुनीता, सुबली पंछी अब जितने हरती
सिया राम जय जय राम आते दिवसी शीतल पावन पालो विश्राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। नौवीं तिथि आई मधुमास। अच्छा, नौवीं तिथि को भगवान ने क्यों चुना? भगवान का कोई भी कार्य ऐसे नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में नौवीं तिथि को रिक्ता तिथि कहते हैं। इसको कोई ग्रहण करना नहीं चाहता, तो भगवान ने जिसका कोई नहीं उसका मैं, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। आज इसलिए भगवान ने नौवीं तिथि चुनी, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष और अभिजित अति प्रिय जो नक्षत्र हैं। ये अभिजित नक्षत्र भी जो है वो 27 नक्षत्रों से अलग है। तो अभिजित नक्षत्र चुना और कैसे समय पे आई? मध्य दिवस अति शीत न घामा, न ज्यादा ठंड न ज्यादा घामा माने गर्मी, धूप, है ना। और पावन काल लोक विश्राम, सारी दुनिया ने भगवान के आने का की प्रसन्नता जाहिर करी। सभी देवी देवता इकट्ठे हुए कि सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। जब भगवान के आने का समय हुआ, सारे देवी देवता ब्रह्मांड में आ गए और खूब पुष्पों की वर्षा करने लगे। जिसको जो उपहार भगवान को देना है वो देने लगे। और वो समय आ गया, क्या भाई क्या करते भय प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरे सिद्ध में धारी मुनि मनिहारी हरे दिन
है सुर संतहि नीर मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित तनो आया बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी आ गए, लेकिन जैसे राम जी आए उनको देख के तो कौशल्या जी ने हाथ जोड़ लिए। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मां बहुत खुश हुई, बड़ा मन में प्रसन्नता हो रही है, लेकिन हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो भगवान कहने लगे मैया, अरे मैं तेरा बेटा हूं, बेटे के सामने कोई मां हाथ जोड़ती है? बोले तुम बेटे कहां से दिख रहे हो, तुम तो बापों के भी बाप लग रहे हो, इतना विशाल तुम्हारा रूप। अरे भैया मैं तेरा बेटा हूं, देख द्वार खोल, द्वार पे कितने सारे लोगों की भीड़ लगी है मेरा दर्शन करने के लिए। कहने लगी ऐसे कैसे खोलूंगी, 4 हाथ का बेटा होता है किसी का, बाहर के देखेंगे तो क्या कहेंगे 4 हाथ का हुआ है कौशल्या के, इतना बड़ा बेटा होता है किसी का। पहले छोटे हो जाओ, भगवान छोटे हो गए, हाथों को हटा लिया, बोले गोदी में खिलाने लायक हो जाओ, कपड़े उतारो नंगे हो जाओ। वारी मैया कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। बोली बालक तो नंगा ही अच्छा लगता है, नंगा ही होता है, ऐसे कोई बालक थोड़ी होता है जैसे तुम हुए हो। जब बालक है तो फिर बालक बन के आओ। आज माता पुन बोली सो मत डोली, तजो तात यह रूपा, ये रूप बदल दो। और भगवान ने सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान ने सारी बात मान ली। तो मां कौशल्या कहने लगी अभी रो तो सही, क्योंकि बालक तो पैदा होते ही रोने लगता है। लो मैया सारे काम करवा लो हमसे। अब लगे राम जी रोने, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। तुलसीदास जी कह रहे हैं इस चरित्र को जो भी गाता है वो परम पद को प्राप्त होता है। राम जी का जन्म समस्त ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए हुआ, और जब दशरथ जी को यह खबर लगी, दशरथ पुत्र जन्म सुनिताना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिताना, नंदी समाना, आनहु नंदी समाना, जानेहु ब्रह्मानंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिताना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिताना। जैसे ही दशरथ जी के पास खबर आई कि पुत्र का जन्म हुआ है, मानो ब्रह्मानंद ब्रह्मा के समान हो गए हो। प्रसन्नता की का कोई ठिकाना नहीं रहा, और भागे भागे गए, गुरुजी को बुलाया और कहने लगे हमारे बालकों का जातकर्म इत्यादि संस्कार करो। आज जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृहे आवा प्रभु सोई, मोरे आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरे मनोराजा, पूरे मन राजा, कहाँ बुलाए बजा बहु बाजा,
वाले बुलाए, सब बुलाए, दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो गए और खूब राम घर आनंद होने लगा, क्योंकि राम के घर में पुत्र का जन्म नहीं हुआ। क्या हुआ है? आनंद हुआ है। कृष्ण के घर, नंद के घर कृष्ण नहीं हुए, आनंद हुए हैं। आइए हम और अभी 5 मिनट में बधाइयां करेंगे, उसके बाद में कृष्ण जन्म भी होने वाला है, उनकी भी तैयारी कर लेना। पहले राम जन्म की बधाई जोर जोर से नाचते हुए खड़े हो जाएंगे 5 मिनट के लिए, सभी लोग फिर बैठ जाएंगे सब। पहले एक बार राम जी के लिए सभी को खड़े होना है और राम जी के बधाइयां हो रही हैं। अरे राजा दशरथ लोकेगा नौवती बाजी रहेगा, रहेगा नौवती बाजी रहेगा, बाजी रही बाजी रही बाजी रही बाजी रही बाजी रही बाजी रही तो ऐसे खड़े हो मानो वोट मांगे बजाए हो यहाँ पर। यहाँ जी ने आपको इस दिन नहीं खड़ा किया, नाचने के लिए खड़ा किया है। आज भी लगानी है सभी को। ओ राजा दशरथ लोकेगा नौवती बाजी रहेगा, नौवती बाजी रहेगा। राम राम की समाचार सुन सुन सखियाई, समाचार सुन सखियाई, समाचार सुन सुन सखियाई, समाचार सुन सखियाई। ये सहज सिंगा नौवती बाजी रहेगा, दशरथ लोकेगा नौवती बाजी रहेगा।
जाइए सभी लोग। अभी भगवान की बारात में भी नाचना है आपको थोड़ी देर बाद। अभी सबको थोड़ी देर बाद बारात में भी लेकर चलेंगे। अभी तो जन्म की खुशी है, लेकिन जन्म की खुशी मनाई नहीं आपने ढंग से, वो बात अलग है। खैर, तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि इतनी जोर जोर से नौबत बज रही है, इतनी जोर जोर से लोग नाच रहे हैं, इतना आनंद ले रहे हैं कि कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। कि मास दिवस कर दिवस भा और मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। कब एक महीना निकल गया पता ही नहीं चला। क्यों नहीं चला? बोले रात नहीं हुई, बोले नहीं हुई। भगवान का जब जन्म हुआ तो बोले सूर्य ने रवि ने अपना रथ रोक लिया, क्योंकि इस सुंदर छवि को वो भी निहार रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते एक पल के लिए भी। सूर्य भगवान टिक गए, पीछे से चंद्रमा कह रहे हैं निकलो प्रभु, बाहर के बढ़ो, हमारा भी नंबर आने दो, हमें भी तो दर्शन करने दो प्रभु के। चंद्रमा पीछे से धक्का लगा रहे हैं, लेकिन सूर्य जो है वो हिले का नाम ही नहीं ले रहे। पूरा एक महीना हो गया, रात ही नहीं हुई। मास दिवस कर दिवस वा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। रात का तो कोई सवाल ही नहीं है। एक महीना जब निकल गया तो दशरथ जी को याद आया कि बालकों को जन्म लिए एक महीना हो गया, लेकिन इनका नामकरण अभी तक नहीं हुआ। कर पूजा भूपति असभासा, कर पूजा भूपति असभासा, हरि नाम जो गुण गुण राखा, हरे नाम जो गुण गुण राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं तब करस अनयन रूपा, मैं तब करस अनयन रूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्रीकर लोके सुपासी, श्रीकर लोके सुपासी। सो सुख धाम राम सिया, सो सुख धाम राम सिया, अखिल लोकेरा यग विश्राम, अखिल लोकेरा यग विश्राम। पूजा पाठ हुआ घर में और नामकरण हुआ। तो वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? नाम क्या बता रहे हैं? बोले इनके नाम अनेक अनूपा। एक नाम नहीं होगा इनका, अनेकों होंगे। ये मैं अपनी मति से कह रहा हूं। फिर बोले ये जो कौशल्या देवी की गोदी में जो लाला है ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इसका नाम लेने से ही आनंद हो जाएगा। और सी करते ते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, और अखिल लोक दायक विश्राम। विश्वभर
स्वभरण को सड़कर जोड़ी का करना भरत यश होई का करना भरत यश होई जाके सुमिरन तेरी पुनासा जाके सुमिरन तेरी पुनासा राम सरोवर नैन विलासा राम सरोवर नैन प्रकाशा। इसका नाम लेने मात्र से आनंद हो जाएगा। उसका नाम है राम। क्या है? आप भी बोलिए एक बार, राम। फिर बोले जो ये जो दूसरा बेटा है, विश्व भरण पोषण कर जोही, ये भी नारायण ही है। ये भगवान नारायण जो है अपना दूसरा रूप भेज दिया, जो विश्व का भरण पोषण करेगा, इसका नाम भरत होगा। दुनिया में भरत के नाम से ये विख्यात होगा। और जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जिसका नाम लेने मात्र से शत्रु कांप जाएगा, उसका नाम होगा शत्रुघ्न। क्या होगा? शत्रुघ्न। और सबसे छोटे लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगते आधार गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण ये चौथा वाला है ना, सबसे छोटा, इसका नाम है लक्ष्मण, जिसका मेरी सरकार राम भरत ऐसा ही बात का विषय है। आपने रावण का अध्ययन नहीं किया, आपको पता नहीं है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। एक बार त्यागी जी घर में जाके रामचरितमानस पढ़ना, कल बहस कर लेना मेरे से आगे। कल मत करना, 24 तारीख के बाद में कर लेना। खैर, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी, जिनका खैर इससे फर्क भी क्या पड़ता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, बहस का तो ये विषय ही नहीं है, सब एक ही है। ये जिसका लक्ष्य केवल राम की सेवा है, उसका नाम लक्ष्मण है। दशरथ, ये तुम्हारे चारों बेटों का नाम है। आज बड़े प्रेम से नामकरण संस्कार हुआ, खूब धूमधाम से आनंद हुआ, समय व्यतीत हुआ, पढ़े। विश्वामित्र जी को पता चला तो आवे, यज्ञ रक्षा करने के लिए हमें अपने दोनों पुत्र दे दो। पहले मना किया, बाद में मान गए। और जहां ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, वहां पर राक्षस आकर विघ्न करते हैं। आज ताड़का को मारा है, अनेकों राक्षसों का भगवान ने वध किया और यज्ञ की रक्षा करी। आचार्य सुखदेव जी तो परीक्षित को बड़े आराम से सुना रहे हैं। कहने लगे, भगवान ने मारीच सुबाहु का वध किया, जो समुद्र पार जाकर लंका में जाके गिर गया। अब पहुंचे जनकपुरी। जनकपुरी में रघुवर का पदार्पण हो रहा है, बड़ा सुंदर दृश्य है। और सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, यो लोक वीर सम्मितो धनुरेशमुग्रमम् सीता स्वयंवर ग्रहे तृषतोपनीतम्
आदाय बाल गजलीला इवेक्षुयष्टि सज्जीकृतं नपवृषभवज्यमध्ये। यहां पर जनक जी राज करते हैं और इनके पास एक शंकर जी का बहुत पुराना एक धनुष है जो दधीची की हड्डियों से बना हुआ है। इसको तोड़ना तो बहुत दूर, कोई हिला भी नहीं सकता है। और जनक जी ने भी देखा कि उनकी पुत्री जो सीता है वो साधारण तो है नहीं, साक्षात जगदम्बा। तो बोले उसको वो ही मरेगा जो धनुष को तोड़ देगा। स्वयंवर रचाया, दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा आए स्वयंवर में, अपनी अपना जोर आजमाए, लेकिन हार हार के चली गई। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, भगवान गए, बड़े आराम से उस धनुष को उठाया और 2 टुकड़े धनुष के 2 टुकड़े हो गए। अब तो जानकी जी का विवाह राम जी के साथ हो रहा है। जानकी जी आई माला लेकर प्रभु को पहनाने के लिए। सुखदेव जी कह रहे हैं इस वर्णन को देखो, विषय में मत जाओ, किंतु परंतु छोड़ो, लेकिन उस छवि को निहारो जिसका वर्णन सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं कि कितनी सुंदर छवि है जब मेरी सीता मेरे प्रभु राम की गले में माला डालेंगी। श्री रघुवर कोमल कमल को कहना हो जय माला, कहना हो जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल को कहना हो जय माला। आज छवि को देखो
तुलसीदास जी कह रहे हैं जितने भी लोग खड़े हैं ना वहां पर बैठे हैं और खड़े हैं, सबने अपनी पलक को पकड़ लिया है। पलक को क्यों पकड़ा है? बोले कहीं ऐसा ना हो कि पलक झपके और काम हो जाए, तो पलक को झपकने ही नहीं देना है। पलक को पकड़ के बैठे हैं सब, और प्रभु आ गए विनोद में, आनंद में आ गए प्रभु। प्रभु ने सोचा ससुराल है, थोड़ा सा हास परिहास कर दिया जाए। तो भगवान ने क्या करा? तन के खड़े हो गए। अब कहां भगवान और कहां मैया जानकी? अब बार बार उछक उछक के माला पहनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हाथ पहुंचता ही नहीं है। इशारा किया सेनापति को, जाओ बोलो जरा, किसी को समझाओ। तो राम जी को समझाएगा थोड़ा झुक जाएंगे। बोले जनक जी को कहो, पापा जी को, पिताजी को कहो। जनक जी के पास गए, बोले मेरे घर में मेहमान आया है, मेरा जमाई, उसे मैं झुकने के लिए कहूं? ना भैया, मैं नहीं कहूंगा। विश्वामित्र जी तुम्हारा चेला है, जरा कह दो एक बार, तुम्हारे इशारे पे धनुष तोड़ दिया तो झुक भी जाएगा, झुक भी जाएंगे, आप ही कह दो। बोले ना बाबा ना, मेरा काम इतना ही था, खाली धनुष तोड़वाना था। ये ब्याह शादी में हंसी मजाक करना तो बाल बच्चों का काम होता है, बड़े बूढ़े का इसमें कोई काम नहीं है, हमें इसमें शामिल मत करो। आपको जो करना है वो करो, हम नहीं कहेंगे। अब सेनापति बेचारा कभी इधर भागे, कभी इधर भागे, कभी उसको समझाए, कभी उसको कहे, लेकिन बात बन नहीं रही है। तब जो सीता जी की सखियां हैं लक्ष्मण जी के पास गई, आप ही करो ना कुछ, अगर आप इस काम को करवा दोगे तो फिर आपका भी हम नंबर लगा देंगे। हम बोले रामचंद्र भगवान की। रिश्वत में आपको भी, आपका भी ब्याह हो जाएगा जनकपुर से, लेकिन पहले इस काम को आगे बढ़ाओ। बोले मैं और भैया से झुकने की कहूं? क्योंकि मर्यादा है, यहां पर सब मर्यादा में रहती हैं। बड़े भाई को झुकने के लिए कह दूं? ना 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 ना। अरे आपसे झुकने की कौन कह रहा है? कुछ लीला रचो। आज लक्ष्मण जी गए भागे भागे, और जाके जहां राम खड़े हैं ना, श्री राम जी, और मैया मैया सीता जो है वो माला लेके खड़ी है। लोगों ने पलक पकड़ रखी है, इतनी देर हो गई पलक पकड़े हुए, इतनी देर से पलक ही नहीं झपक रही है, क्योंकि डर है इधर झपकी पलक और उधर हो गया काम। लक्ष्मण जी गए भागे भागे, और जहां राम जी उनके सामने साष्टांग लेट गए जाके, और जैसे ही लक्ष्मण जी लेटे, राम जी माला वाला सब भूल गए, और झुक के लक्ष्मण जी को जैसे ही छाती से लगाने के लिए झुके, मैया सीता ने अपना काम। बोले सीताराम भगवान की। आज विवाह हुआ, दोनों ने माला डाली, सीता जी ने डाली, राम जी ने डाली, और बड़ी खुशियां हुई। जनक जी ने अयोध्या भी संदेशा भेज दिया, बोले बारात ले आओ, हमारे 3 और हैं, भरत जी को भी ले आना, लक्ष्मण जी को भी ले आना, शत्रुघ्न जी को भी ले आना। उन तीनों का भी साथ साथ लगे हाथ हो जाएगा काम। आज दशरथ जी बारात लेके आए, श्री जानकी जी का विवाह श्री राम जी के साथ, उर्मिला जी का विवाह लखनलाल जी के साथ, मांडवी जी का विवाह भरतलाल से, और शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतकीर्ति हुई। आज इन दोनों का विवाह समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सबने खूब नाच गाकर भगवान की बारात में सब शामिल हुए। आपको भी अगर होना है तो खड़े हो जाना, बैठे बैठे तो हो नहीं सकते।
राम जी की बारात में शामिल होना है ना? ऐसा मौका रोज मिलने वाला है क्या? है ना? तो खड़े हो जाइए 5 मिनट के लिए। श्री राम जी की बारात सबको शामिल होना है, धूम धूम से नाचना है। हम अपने भाई बहनों के यहाँ खूब नाचते हैं। आज श्री राम जी की बारात है। सारे नगर में धूम मची है, धूम मची है, खुशी बनी है। आज दुर्गा बने हैं श्री राम, या जोड़ी का जवाब दे। दुर्गा बने हैं श्री राम, या जोड़ी का जवाब दे। दुर्गा बने भगवान,